दोस्तों स्वागत भारत चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? बिंदुसार था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनानियों ने को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से किसने निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से निकाला था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो इसका आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी। अशांति कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तक्षशिला में। कहाँ पर? तक्षशिला में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशाखदत्त। कहाँ पर? विशाखदत्त के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध से। किसके? कलिंग युद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 305 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है। कौन विख्यात है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। देवानामप्रिय के नाम से विख्यात है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक नाम क्या था? और विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेगस्थनीज कौन था। मेगस्थनीज कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत को कहा जाता था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में जो राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिका किसकी लिखी है। किसने लिखी है? इंडिका किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेगस्थनीज किसका दूत था। मेगस्थनीज किसका दूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? मौर्य वंश की जगह ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा शुंग। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसके पहले आ चुका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बी, बिंदुसार। किसको? बिंदुसार को माना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 261 बीसी में। कितने? 261 बीसी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी का। किसका? ब्राह्मी का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, तक्षशिला में ही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनियंत्रण। क्या हो जाएगा? स्वनियंत्रण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो अशोक शिलालेख लिखवाए थे उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने। कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहबाजगढ़ी। कौन सा? शाहबाजगढ़ी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्की। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह से हम आप लोगों को मैराथन आप लोगों को चलाते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाभु को। किसको? भाभु स्तंभ को। किसको? भाभु स्तंभ को। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें तो अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। कौन सा है? प्राकृति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिला प्रशासन। कौन था? जिला प्रशासक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राजनीतिक नीतियाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, मौर्य। मौर्य पुराना राजवंश है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत रहता था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमेकस। कौन था? डायमेकस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन थी? मौर्य काल में जो मुद्रा थी वो कौन उस टाइम चल रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियां का प्रयोग किया गया था? अशोक जो अभिलेख लिखवाया था उसमें कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा 4। कितना? 4। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, कुणाल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कुणाल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह शासक का कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर, अशोक। निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये तो पता होगा आपको लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से।